के हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और हम सभी का सौभाग्य कि जो वर्तमान में आर्य समाज की स्थापना दिवस चैत शुक्ल प्रतिपदा, आर्य समाज स्थापना की आवश्यकता क्यों आवश्यक थी, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में आचार्य शिवनारायण जी। स्वागत है आचार्य जी। जी आचार्य जी, माइक खोल लीजिए। ओम। ओम, आवाज आ रही? ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आर्य आवाज आ जी। रही है आचार्य जी। ओम जी ओम। आप शुरू करें हैं क्या? हाँ, प्रारंभ करें आचार्य जी। अच्छा, समय क्या रहेगा मेरा? 45 मिनट। 45 यानी 8 5 हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ओम। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ स्तम्भा प्रत्यन्तां तन्वा सम्मनांसि समुवृता शम्भो अयं ब्रह्मणस्पतिं भर्गः शम्भो अजीगमत् शम्भो अजीगमत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओ आर्य जगत के जाने माने सुप्रसिद्ध शिक्षक श्री लखनलाल आर्य जी, जिनके कुशल नेतृत्व में कोरोना काल से पहले से ऑनलाइन का ये आर्यों का महाकुंभ नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान लोग, जिनके प्रवचन श्रृंखला माला के माध्यम से हमारे सभी आर्य जनों ने ज्ञान का संवर्धन किया है। आदरणीय हमारे आर्य जी का फोन जब आया तो मैंने कहा मेरी याद इनको है। अभी बहुत लंबे समय के बाद आपने याद किया। चलो, आज का जो विषय है, क्योंकि हमने अभी पर्व मनाया है आर्य समाज स्थापना दिवस। अब मुझे विचार करने पर विवश हुआ कि आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी क्या आवश्यकता थी। क्योंकि संसार तो ऋषिवर दयानंद के आने से पहले भी था, और यहाँ के लोग धर्म कर्म में सदा से प्रवृत्त रहे हैं। यह तो ऋषियों की भूमि है, देव भूमि है,
सृष्टि में सर्वप्रथम मानवोत्पत्ति यहीं पर हुई। ये तो सृष्टि के मानव के उत्पत्ति के साथ उस परम पिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया था, और यह वेद का ज्ञान ऋषि परंपरा में, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज आर्य समाज के नियमों का जब लेखन करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब प्रश्न ये पैदा हो गया कि स्वामी जी ने ये आर्य शब्द कहां से लिया, कहां से लिया आर्य शब्द? यदि हम वेद माता की शरण में चलते हैं तो वेद तो कहता है अहम भूमिम ददाद आर्याय, और बड़ा स्पष्ट है कि मैं ये जो भूमि है, ददाय माने देता हूं, किसके लिए देता हूं? आर्यों के लिए। पवित्र आत्माओं, ईश्वर की अमर वेदवाणी में आर्य शब्द आया है, और ये आर्य ही वेद के अनुसार कैसा है? श्रेष्ठ। अच्छा, व्यक्ति श्रेष्ठ किससे होता है? अब महर्षि के शब्द में प्रयुक्त कर रहा हूं, गुण, कर्म और स्वभाव से। गुण, कर्म, स्वभाव से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और गुण के स्थान पर अवगुण आ जाए, अवगुण अर्थात अविद्या आ जाए, तो उसके कर्म बिगड़ जाते हैं, उसका आचरण व्यवहार बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। अब वो क्या हो गया? अनार्य। और अनार्य किसको कहते हैं बता दो? दस्युओं को। दस्यु किसे कहते हैं? दुराचारी, लुटेरा, आक्रांता आदि आदि। अब प्रश्न फिर मेरे सामने आया कि वेद में तो आर्य है, समाज कहीं नहीं लिखा, आर्य है। वेद कह रहा है अहम भूमिम ददाय आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। तो इससे पता चला कि आर्य जो थे वो कैसे थे? वेदज्ञ, वेद के पढ़ने वाले, वेद को पढ़ाने वाले, वेद को सुनने वाले और वेद को सुनाने वालों को आर्य कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति का नाम परिवार नहीं कहलाता, तो परिवार में क्या है? परिवार में पिताजी भी हैं, परिवार माताजी भी हैं, माता पिता से आगे परिवार बढ़ता है। तो मेरे माता पिता मेरे बच्चों के दादा दादी हो गए, मेरे दादा दादी मेरे बच्चों के परदादा परदादी हो गए। अब ये प्रपितामह, पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, इन सबका एक स्थान पर जब रहते हैं ये सारे, तो पता है क्या कहलाता है? इसी का नाम है परिवार।
परितः वारयति इतिसा परिवारा, जिस पर सब अपना एक दूसरे को पर वार देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। किसके लिए? सुख के लिए। अर्थात सभी एक दूसरे के सुख के लिए जीते हैं, और जो सुख के लिए जीते हैं, सुख का संवर्धन करते हैं, जहां सबके मन समान एक विचारधारा में रह करके एक व्रत का पालन करते हैं, उसको परिवार कहते हैं। और ये परिवार जो है वो सुख का समूह कहलाता है, सुख का समूह कहलाता है, और समूह को ही समाज कहते हैं। तो पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर आने से पहले, मनुष्य के आने से पहले, असंख्य योनियों में रहने वाले देहधारी जीवात्माओं को भेजा था। और उन जीवात्माओं को यहाँ पर भेजने से पहले उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की थी। जितना उनको भौतिक ज्ञान था वो प्रत्येक जीव को स्वाभाविक रूप से होता है। और मनुष्य, उन प्राणियों के लिए वेद की ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की, मानव की उत्पत्ति की, तो मानव की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि संसार में अन्य प्राणियों से सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी है वो मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो ज्ञान जो है दो प्रकार का है, एक तो है स्वाभाविक ज्ञान और एक है नैमित्तिक ज्ञान। तो परमपिता परमात्मा ने संसार के सभी प्राणियों को, देहधारियों को स्वाभाविक ज्ञान तो दिया हुआ है। तो स्वाभाविक ज्ञान से भोग और विलास तो हो जाएगा, जीवन का निर्वाह तो हो जाएगा, पर मनुष्य का जो शरीर है, ये भोग, और महर्षि पतंजलि के आधार पर मैं कह रहा हूं, ये मनुष्य का जो शरीर है वो भोग और अपवर्ग के लिए बना है। तो भोग के लिए तो वेद की जरूरत है नहीं, अपवर्ग के लिए अर्थात मोक्ष के लिए वेद की ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए जो मैंने आपके साथ मंत्र रखा है, अथर्ववेद के 6वें कांड का 74वें सूक्त का पहला मंत्र है। और हमारे मनीषियों ने, वेद के वेताओं ने ग्रंथ लिखा है आर्य पर्व पद्धति। तो आर्य पर्व पद्धति में जो आर्य समाज स्थापना दिवस है, वहां पर हमारे विद्वानों ने कुछ वेद के मंत्रों का विनियोग किया है। तो विनियोग किया है, उस विनियोग में ये अथर्ववेद के 6ठे कांड का 74वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र में ये पता चल रहा है कि आर्य समाज, आर्यों को आर्य समाज की स्थापना क्यों करनी पड़ी। क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो मानव मात्र के लिए सर्वहितकारी है, कल्याणकारी है। मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास होगा ही तब जब वो वेद के ज्ञान से युक्त होंगे, वेद की परंपराओं का जीवन में निर्वाह करेंगे। इसीलिए आर्यों का एक समाज, आर्यों का एक समूह चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज से
उनके शिष्यों ने बड़ा प्रार्थना की, उन्होंने विनय किया कि गुरुदेव आप जब तक हैं तब तक तो आप वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चलता रहेगा, पर हमारे लिए कोई ऐसी संस्था का निर्माण करो जिससे कि हम आपके पीछे भी आपके अपने पूर्ववर्ती ऋषियों के मंतव्यों को और आपका जो ऋषियों के आदर्श हैं उन आदर्श की स्थापना करने के लिए आपने जो वेद का प्रचार प्रसार किया है गुरु आज्ञा से युक्त होकर, अर्थात गुरुवर ब्रजानंद जी दंडी जी के ने महर्षि दयानंद का जीवन मांग लिया इस समाज के उत्थान, मानव समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, और उनसे कहा बेटा वत्स आपकी विद्या पूरी होगी मेरे पास, अब तुम्हें दयानंद एक काम करना है और इस प्रज्ञा चक्षु के लिए केवल जो मेरी अंतर मन की जो भावना है, अंतर वेदना है, उस वेदना को केवल आप ही समझ सकते हो बेटा, और आप ही इस वेदना का निराकरण कर सकते हो। तो ऋषिवर ने कहा, जब ऋषिवर दक्षिणा के रूप में अपने प्रियवर गुरुवर के चरणों में जब लोग लेकर के गए तो बताए मेरे बंधुओं, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, गुरुवर ब्रजानंद के प्रज्ञा चक्षु के आंखों में अश्रुधारा बह गई और हृदय अंदर से द्रवित हो गया, क्योंकि शिष्य का गुरु से अनन्य संबंध था और गुरु का शिष्य से भी अनन्य संबंध था, अर्थात ऋषिवर दयानंद में गुरु भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी और गुरुवर ने भी अपने ज्ञान का सागर मानो दयानंद जैसे अगस्त के अंदर उड़ेल दिया पूरा का पूरा। तब कहा बेटा तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, वत्स तुमसे मुझे इन चंद लोगों की आवश्यकता नहीं थी, ये तो कोई भी दे सकता है। दयानंद, इस प्रज्ञा चक्षु के हृदय में तुमसे तो कुछ और ही आशा है। और वो आशा क्या थी? वो आशा थी, हे दयानंद तुम वेद की विद्या का प्रचार प्रसार करो। वत्स, ये वेद की विद्या के बिना ये देश अविद्या रूप अंधकार में डूबा हुआ है। इस आर्यावर्त भूमि में, ये ऋषियों का देश है, इस देश में नाना धर्म के नाम पर, वेद के नाम पर समाज में नाना प्रकार की कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है। बेटा मैं तुमसे यही इच्छा रखता हूं। तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं, गुरुदेव ये क्या बड़ी बात है, आप चाहें तो ये आपका ये शिष्य अपना जीवन आपकी आज्ञा की पालना करने में समर्पित कर देता है। ये थी गुरु भक्ति, ये था गुरु के प्रति अनन्य प्रेम। आज मुझे उस ऋषिवर की एक बात याद आ जाती है, पवित्र आत्माओं, मेरा हृदय गदगद हो जाता है और अंदर से द्रवित हो जाता है। उस समय भी ऋषि को नहीं पहचाना इस आर्य जगत के मनीषियों ने, विद्वानों ने, अपने आप को धर्म ध्वजी कहलाने वालों ने उस समय भी दयानंद को नहीं पहचाना। और मेरे को कोई संकोच नहीं होता कि आज के विद्वानों ने भी,
आज के धर्माचार्यों ने भी दयानंद को अभी पूरी तरह से पहचाना नहीं है। एक रचना मेरे सामने है, कहीं तो आर्य जी आपके साथ प्रस्तुत कर देता हूं मैं। नादान लोगों ने, नादान लोगों ने उस योगी का भेद न जाना। नादान लोगों ने, नादान लोगों ने उस योगी का भेद न जाना। नादान लोगों ने, कोई कहे मत आ इस द्वारे, कोई कहे मत आ इस द्वारे, विषदाता कह पत्थर मारे, विषदाता कह पत्थर मारे। क्या जाने किस मत के मारे, क्या जाने किस मत के मारे। सुधा कलश ले आया, सुधा कलश ले आया नादान लोगों ने। उस योगी का भेद न जाना नादान लोगों ने। उस योगी का भेद न जाना नादान लोगों ने। गाली देते नहीं लजाए, गाली देते नहीं लजाए। विष का प्याला लेकर आए, विष का प्याला लेकर आए। योगी मेरा प्रेम दीवाना, योगी मेरा प्रेम दीवाना। विष का घूंट उड़ाया नादान लोगों ने, नादान लोगों ने। उस योगी का भेद न पाया नादान लोगों ने। तब ना जाना अब ना जाना, कब क्या जानूंगा। इस कुटिया में रहते रहते इतने दिन बीत चुके हैं, कब क्या जानूंगा। इस शरीर रूपी कुटिया में पवित्र आत्माओं रहते रहते हम सबको, किसी को 50, किसी को 100 वर्ष, किसी को 70 वर्ष हो रहे हैं। पर ध्यान करना, उस योगी का मर्म अभी तक नहीं जान पाए लोग। क्या वेदना थी मेरे ऋषि के हृदय के अंदर। अब बताओ, मैं वेद पर मंत्र पर आ जाता हूं, समय तो बहुत तेज भाग रहा है मेरा। ओम संवा प्रत्यंता तन्वः। इस मंत्र का ऋषि है अथर्व। ऋषि अथर्व कह रहे हैं, ऐ संसार में रहने वाले नर और नारियों, हे मेरे अमित पुत्र और पुत्रियों, मैं इस संसार में सर्वव्यापक हूं, मैं सर्वांतर्यामी हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। न किसी से डरना है, न किसी को डराना है। अर्थात अभयम मित्राद, अभयम अमित्राद। अभय होकर के जीवन यापन करो और दूसरों को भी अभय पूर्वक इस संसार में रहने दो। संवाह, अरे जिस प्रकार तुमको समान रूप से संसार में रहने का अधिकार है सुखपूर्वक, वैसे ही अन्यों को भी रहने का अधिकार है। प्रत्यंता अर्थात सबकी पालना करो,
पालक बनो, ये वेद आज्ञा देता है पवित्र आत्माओं। इस समस्त भूमंडल पर, इस विश्व ब्रह्मांड में जहां जहां प्रभु की परमात्मा की सृष्टि है, उन सभी सृष्टि में समस्त मानव मात्र को एकमात्र उपदेश देता है कि तुम निर्भय होकर के इस संसार में जीवन यापन करो, और तुम्हारे आने से पूर्व जितने भी प्राणी हैं पवित्र आत्माओं, उन सभी प्राणियों को निर्भय होकर के जीवन यापन करने दो। तन्हा कहते हैं शरीर को। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे ही अलग अलग शरीर में रहने वाले प्राणियों को अपना शरीर प्रिय है। वो जीना चाहते हैं, जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे दूसरों को जीने दो। अब अगली बात, सम्मनांसि समुव्रता। अब ये किसके लिए है? ये मानव मात्र के लिए है। मंत्र में आगे कहा सम, समान रूप से, मनांसी, मन, तुम्हारे सभी के मन जो हैं वो सम हो, अर्थात समान हो। तो मन में क्या है साहब? महर्षि मनु अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? मना सत्य न शुद्ध्यति। मन सबके समान कब हो सकते हैं? पवित्र आत्माओं, वेद का ज्ञान ही नित्य ज्ञान है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। वेद ही सत्य है, अर्थात वेद का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। और उस सत्य ज्ञान के सुनने से, उस सत्य ज्ञान के पढ़ने से, उस सत्य ज्ञान को पढ़ाने से सभी के मन सत्य से युक्त हो जाएंगे। तो मन मिल जाएंगे सब। हो विचार समान सबकी, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हो बराबर, भोग्य पासव नेक हो। कितनी सुंदर बात कही है ऋग्वेद के संगठन सूत्र में। वहां संगठन की बात करते हैं। और पवित्र आत्माओं, जब तक हम सभी आर्यों के मन सत्य से युक्त रहे, तो वाणी भी हमारी सत्य से युक्त रही। मन जब सत्य से युक्त थे तो वाणी भी सत्य से युक्त थी। और हमारी बुद्धि धिया योना प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धियां थी संपूर्ण मानव मात्र की, वो सत्य ज्ञान से युक्त थी। बुद्धि में सत्य ज्ञान था, मन में सत्य था, वाणी में सत्य था, आकुति ही कर्म, और मेरे कर्म भी सत्य पर आधारित थे। जब विचार करना, गुण कर्म स्वभाव से मैं सत्य का आचरण व्यवहार करने वाला था, यही तो धर्म है, यही धर्म है। और इसी धर्म का पालन इस आर्यावर्त भूमि पर रहने वाले समस्त नर नारी निर्विवाद रूप से किया करते थे, बिना प्रमाद के, बिना आलस्य के किया करते थे। तब किसी को किसी से कोई भय नहीं था। एक कहावत है, कथानक है, बकरी और सिंह एक ही नदी में पानी पीते थे। वेद कहता समान ही प्रपह, अर्थात तुम्हारे सबके जल, अर्थात जो जलाशय हैं, जो नद हैं, जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, जो कुएं हैं, वो सबके समान हो। अर्थात सबको उस पानी पर पीने का अधिकार है, सब पर पानी के पर। देखो, पानी पर सबका अधिकार है, सूर्य पर सबका अधिकार है, वायु पर सभी का अधिकार है समान रूप से, पृथ्वी पर भी सभी का समान अधिकार है।
अब ध्यान करना, इस पृथ्वी पर पशु शासन करते हैं कि मनुष्य शासन करते हैं? विचार करने की बात है। इस पृथ्वी पर पशु शासन नहीं करते, पक्षी शासन नहीं करते, मनुष्य ही शासन करता है। और जब मनुष्य शासन करता है तो शासन किसके आधार पर करे? क्यों जी? तो इस आदि सृष्टि के राजा मनु हैं, और मनु ने मनुष्य वृत्ति जो अपना जो शासन किया वो पवित्र आत्माओं वेद के आधार पर किया है। इसे मनु ने कहा वेदो अखिलम धर्म मूलम, अर्थात वेद धर्म का मूल है। वेद जो है धर्म का क्या है? मूल है। तो अखिल अर्थात समस्त भूमंडल पर, तो समस्त भूमंडल पर पवित्र आत्माओं एक ही राज था। अब किसका था बता देता हूं मैं, आर्यों का। और हमने कितने समय तक राज्य किया है शायद आपको पता हो ना, तो मैं आपको याद करा देता हूं। 1,96,53,125। अब इसमें से पवित्र आत्माओं ईसा से 1,000 वर्ष पूर्व का काल निकाल दो तो 2024 और 1,000 और तो कितने हो गए? 3,024 वर्ष। अब विचार कीजिए साहब, 3,024 वर्ष से पूर्व, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतिहास के साथ कह रहा हूं, ऐसे गपोरा नहीं मार रहा। 3,124 वर्ष पूर्व इस भूमंडल पर, समस्त भूमंडल पर आर्यों का ही साम्राज्य था। और उसका कारण क्या था? वेदो अखिलम धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल था। हमने शस्त्र उठा करके शासन नहीं किया, हमने रक्तपात मचा करके शासन नहीं किया, हमने मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, हमने मैत्री भाव के आधार पर शासन किया था। हमारा आचरण वेदानुसार था। हमारे यहाँ नारी जाति की पूजा होती है, और कहा गया ऋषियों का मातृदेवो भव। इस मनुष्य की सबसे पहली देवता निर्मात्री यदि कोई हो सकती है तो वो मां है। मातृदेवो भव। और दूसरा देवता कौन है बताओ? पितृदेवो भव। तीसरा देवता है आचार्य देवो भव। 3 देवता हैं साहब। और महर्षि ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशम के द्वितीय समोल्लास में इस बात को कह दिया। पहले कहते मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वीरः। शतपथ का ब्राह्मण का वचन महर्षि याज्ञवल्क्य का वचन उद्धृत कर रहे हैं। तो कर रहे ना, ऋषि दयानंद ने कोई अपना नया मंतव्य नहीं चलाया। पवित्र आत्माओं, ऋषिवर ने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों के दिखाए हुए, अन्वेषण किए हुए धर्म का पठन पाठन करने के लिए प्रावधान किया था पवित्र आत्माओं। इसीलिए कहा वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब ये उस समय भी आवश्यकता थी, क्योंकि अब ऋषि दयानंद का आगमन हुआ था तो वेद संसार अविद्या के पाखंड के गर्त में डूबा हुआ था। यही वेदना थी गुरुवर ब्रह्मानंद के हृदय में, और इसी वेदना को मेरे गुरुवर ने एक बार नहीं पवित्र आत्मा 17 बार गरल के जहर के विष के प्याले पिए और उफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? गुरु को वचन दिया था। यह है गुरु भक्ति, यानी वेद के प्रचार प्रसार में अंतिम श्वास तक उन्होंने वेद की विद्या का प्रकाश किया।
और पथिक जी की रचना याद आती है। गुरुदेव, प्रतिज्ञा करता हूं कि ये तन मन सब न्यौछावर कर दूंगा इस भारत की बलवेदी पर। और एक बात और कह के पवित्र आत्मा को वाणी को आगे विराम दूंगा। क्या ऋषि कहते हैं, मेरे जैसे एक दयानंद नहीं, हजारों दयानंदों की आवश्यकता है इस भारत, इस आर्यावर्त को अविद्या रूप पाखंड से बाहर निकालने के लिए। और आर्य समाज के दूसरे उनके ऋषिवर दयानंद के शिष्यों ने इस ध्वजा को, ओम ध्वजा को कर में लेकर के आगे तक बढ़ाने का प्रयास किया। दूसरी पीढ़ी ने भी किया, तीसरी पीढ़ी ने भी यही कार्य किया। पवित्र आत्माओं, अब मैं कह दूं जरा, चौथी पीढ़ी वो कार्य नहीं कर पा रही। कई बार जब मैं अपने प्रवचनों में जगह जगह ये बात कहता हूं तो कहते हो आप आचार्य जी हीनता की बात कर देते हो। मैं बिल्कुल नहीं करता हीनता की भाव। मेरे गुरुदेव के हृदय में जो दर्द था, उस दर्द को आज तक कोई समझ पाने के लिए चेष्टा नहीं करता। अपने को तथा कथित आर्य कहलाने वाले वेद का स्वाध्याय नहीं करते। समाजी तो बन गए, 10 रुपए का चंदा दे के, 100 रुपए का चंदा दे के, 1000 रुपए का चंदा दे करके सामाजिक संस्थाएं तो खड़ी कर ली। पवित्र आत्माओं पर व्यक्ति का निर्माण नहीं हुआ। आज वेद के आचार्य नहीं मिल पा रहे, और आज जितने मिल रहे हैं कल को वो भी नहीं मिलेंगे। अपने को आर्य समाज के अधिकारी कहलाने वाले, ये कोई अहंकार नहीं है, कोई भी अपने बच्चों के लिए आर्य गुरुकुलों में नहीं भेजता। कोई भी आर्य अपने को कहलाने वाला अपने बच्चे बच्चियों का संबंध आर्य परिवार में नहीं करता। कैसे आर्य बनेगा? कैसे समाज का उद्धार होगा? कैसे उत्थान होगा? केवल ऋषि दयानंद की जय बोलने से नहीं हो जाएगा साहब। कितने प्रवचन कर लो, कितना भी सुना लो, जब तक दयानंद के अनुसार, मैं छठे नियम की बात कर रहा हूं, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है क्या? शारीरिक, अपनी शरीर से ठीक करो, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। अब इन आर्यों से पूछो, मैं तो अपने आप को भी कह लेता हूं समय, इन विद्वानों से पूछो कि तुमको कितनों को आत्मबोध हो गया है? कितनों ने अपने शरीर को ऋषि दयानंद की तरह से बनाया, आचरण किया? किसने आत्मबोध कर लिया? आत्मबोध हुआ नहीं। वेद का स्वाध्याय किया नहीं, नित्यपति संध्या वंदन करते नहीं, और मंच पर बैठ करके आंखें बंद करके ऐसे बैठते हैं जैसे इनसे बड़ा भक्त संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। मेरी बात कटु अवश्य लगेगी, पर मैं आपके हृदय को उद्वेलित करना चाहता हूं। पवित्र आत्माओं, अरे कुछ तो सोचो। ये स्थापना दिवस दिन को याद करने से बात नहीं बनेगी। इसी का संकल्प क्या था? तो क्या कहते, संव्रतः, अर्थात सभी व्रत लें। क्या व्रत लें? हम जीवन में सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार करेंगे, जिसका नाम है सदाचार। तीसरी बात के भाई विराम दे रहा हूं आर्य जी। वो अयम ब्रह्मणस्पति भर्ग, भर्ग कहते हैं तेज को। इस मंत्र का देवता विषय भी ब्रह्मस्पति है, अर्थात तुम अपने गुण कर्म स्वभाव को, अपने व्यवहार और सदव्यवहार सदाचार को उस परम पिता परमात्मा को नित्य प्रति समर्पित करते चलो। तो संध्या के मंत्रों में समर्पण मंत्र है कि नहीं आर्य जी? और समर्पण मंत्र क्या कहता है? हे ईश्वर दया निधि भगवत कृपया निन जपो उपासना आदि कर्म धर्मार्थ काम मुख्याम सद्य अभी सिद्धिर भवे न।
हे प्रभु, मैं तुझको समर्पित हो चुका हूं, परमात्मा, इसलिए मुझे सिद्धि दे दे। तो आर्य जी, आपने भी बहुत देखा है, बहुत विद्वानों को सुना है, और आप आगे भी देख रहे हैं, पर ध्यान करना, किसी की सिद्धि नहीं हुई है। क्यों सिद्धि नहीं हो पाई? मेरी बहुत कटु लगती है, विद्वानों को कटु लगती है, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में, अर्थात कथनी और करनी में अंतर है। हम उस ब्रह्म को अभी तक अपने अंतर्यामी भाव में अनुभव नहीं कर सके हैं। जब उस ब्रह्म को नहीं कर पाए तो जीवों पर दया हम कैसे करेंगे? हम तो राग और द्वेष और ईर्ष्या की दलदल में फंसे पड़े हैं। मैं तो कई बार कह देता हूं, अरे तुम अपने को आर्य कहते हो, है? और लोभ से ग्रसित हो। जो जहां जिस पद पर चिपक के बैठ जाता है आर्य जी, वो फेविकॉल की तरह चिपक के बैठता है, छूटना नहीं चाहता। अपने आगे आने वाली संतति को ये सिखाए, बेटा तुम आके बैठ जाओ, हम तुम्हारा मार्गदर्शन निर्देशन करेंगे, तुम संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। पर बैठ गया तो छूटना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा था आर्य जी, उस समय भी आवश्यकता थी आर्य समाज की, और आज भी आवश्यकता है आर्य समाज की, और आगे भी आवश्यकता रहेगी। और पवित्र आत्माओं, इसीलिए सत्य को अपनाओ जीवन में। थोड़ा ही सही अभ्यास आज बना लो, आज से अभ्यास बनता चला जाएगा तो ध्यान करना, मेरा संस्कार प्रबल हो जाएगा, और संस्कार प्रबल हो जाएगा तो फिर मेरा आगम अर्थात आगे आने वाला जीवन है जो न मेरा, वो सुधर जाएगा। मैं भी सुधरूंगा, मेरी पीढ़ी भी सुधरेंगी, और मेरी प्रजा भी सुधर जाएगी। यही तो था ऋषि का संदेश, ऋषि यही तो कहना चाहते थे। और आज्ञा कहो तो मैं 2 लाइनें अंतिम बोल करके वाणी को विराम दे देता हूँ। 2 लाइनें बोल करके बस खाली। रोम रोम बन थोड़ा बोला, सुनना बहुत गर्व की बात है। रोम रोम बन थोड़ा बोला, सेवा के कारण था चोला। रोम रोम बन करके बोला, सेवा के कारण था चोला। खूब करी प्यारे ने लीला, खूब करी प्यारे ने लीला, उसका उसे चढ़ाया। नादान लोगों ने योगी का भेद न जाना, नादान लोगों ने उस योगी का भेद न जाना। ओम शांति शांति शांति। पाँच ओम। मिनट का समय और है, बोलना हो तो बोल लीजिए, आपके लिए अतिरिक्त समय है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। अरे भाई साहब, मेरा क्या अच्छा लग रहा है आपको सुनना, इसलिए कह रहे हैं हम। गुरुदेव मेरे हृदय भर आया। अब 2 लाइन और सुनाता हूँ, चलो फिर आगे। स्वागत है, स्वागत है। नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। रोम रोम का बना फव्वारा, रोम रोम का बना फव्वारा, फूट पड़े अमृत की धारा, फूट पड़े अमृत की धारा। एक बूंद ने नास्तिक मुनि का, एक बूंद ने नास्तिक मुनि का सारा मोह वाया। नादान लोगों ने, नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। अंतिम बात, ऋषि क्या कामना कर रहे हैं उस परमपिता परमात्मा से? मेरे ऋषिवर, बार बार नर
जीवन पाऊं बार बार, नर जीवन पाऊं बार बार, बलिदान चढ़ाऊं बार बार, बलिदान चढ़ाऊं। ऋण तो भी ऋषि तेरा मुझसे, ऋषि ऋण तो तेरा मुझसे, जाए नहीं चुकाया नादान लोगों ने, उस योगी का भेद न जाना नादान लोगों ने, उस योगी का भेद न जाना नादान लोगों ने। पवित्र आत्माओं, ब्रह्मणस्पति भर्गः, अब अंतिम बात के ब्रह्म दे दूंगा आर्य जी। ऋषिवर ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात कही है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए साहब? चारपाई पे पड़े पड़े हो करके नहीं। मेरा ऋषि तो ब्रह्मचारी था, और साहब जिस उम्र में गया है वो उसका तो आदित्य ब्रह्मचारी। आज यह मेरे ऋषि को आज कोई समझ लेता और उधर पर नरेश वो घटना न घटती तो आज मेरा गुरुदेव मेरे बीच में होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, वो विधाता की कोई इच्छा नहीं थी आगे। क्यों नहीं थी? कि वो तभी तक कहते प्रभु तूने अजब लीला की, तेरी यही इच्छा तो तेरी इच्छा पूर्ण हो तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है मेरा। प्रभु ऋषिवर ने सब कुछ तन मन धन अर्पण कर दिया, जीवन दे दिया समाज के लिए, अर्थात गुरुदेव को भेंट कर दिया, आत्मा उस परमात्मा को समर्पित कर दी। इसलिए वो मुनि देख रहा बैठा बैठा, उस नास्तिक के अंदर भी उस नास्तिकता का जो मोह था मुनि के अंदर, गुरुदत्त विद्यार्थी उस सारा का जाते जाते उसके मुंह का अनावरण कर गया, उसे एक नई ज्योति दे गया, उसके अंदर जाते जाते आस्तिकता के भाव भर गया। ऐसा था मेरा प्यारा ऋषि। पवित्र आत्माओं, जीना सीखो। ऋषिवर बताते हैं, ऐ मेरे पुत्रों, दिन पूछा, तिथि पूछी और कहता है दरवाजे खोल दो। संकेत क्या कह रहे हैं? सारे दरवाजे खोल दो और हे आर्यो, आप सब मेरे पीछे आ जाओ। तो ये आर्य तो ऋषि दयानंद के पीछे नहीं आए, आगे आगे चलना चाह रहे हैं। कहीं मैं बज करी आर्य जी, मुझे संकोच नहीं हो रहा कहने में, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा। ऋषि दयानंद पर आज जो क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग हैं वो उंगली उठा रहे हैं। आर्य समाज की विद्वान भी कही है, तो पुरोहित भी हैं जो ऋषि दयानंद पर उंगली उठाते हैं। अरे काश उसके बराबर की बात तो बहुत दूर हो, तुम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं हो। इसलिए पवित्र आत्माओं, आज भी तब भी आवश्यकता थी आर्य समाज के, और आज तो पाखंड और बढ़ गया है। अब इसको आर्य जी आप जैसे सपूत की आवश्यकता है, जो इस आंदोलन को, इसको आंदोलन का रूप देकर इस पाखंड को समाज से दूर करने का प्रयास कर सके। मैं आपको बहुत बहुत हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपको दीर्घ आयुष्य करे, और आपका ये YouTube चैनल के माध्यम जो आपने लाइव कराया है, मैं कहता हूं ये जन जन तक पहुंचे और सभी की सोई हुई आत्मा जाग जाए और मेरे ऋषि के स्वप्न को साकार कर दे। अरे अभी तो सवेरा हुआ है। सवेरा आप जानते हैं, प्रभात में अंधेरा होता है उषा काल में, और थोड़ी प्रकाश होता है। अभी तो हम उषा काल में हैं, अभी तो पूर्णतया प्रभात होने वाली है। तो मेरे जैसे नहीं, दयानंद जैसे अनेक सिपाही चाहिए। मैं तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। इसलिए ईश्वर को मैं अपना
सर्वात्मना जीवन समर्पित करता हूँ। इसीलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने गृहस्थ में नहीं गया। क्यों? ये जीवन बहुत थोड़ा पड़ रहा है इसी की सेवा करते के लिए। इसी के साथ वाणी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः सभी आर्यजनों का बहुत बहुत आभार और पुनः सादर नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य शिवनारायण जी। जिस प्रकार से लोग सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कमेंट के माध्यम से, निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद कुछ नया सुनने को और सत्य सुनने को लोगों को मिला है। हम आपके आभारी हैं। कल भी आपको सुनेंगे और कल के बाद परसों गोयल जी का रहेगा, ओम प्रकाश गोयल जी का। उसके बाद फिर जी जी जी। पुनः आपकी उपस्थिति रहेगी। बीच में 12 तारीख का, बीच में कल 11 रहेगी, 12 को है गोयल जी का, है ना। और फिर ठीक है, 13 ठीक। से फिर आपका हो जाएगा। स्वागत है आपका। चलो कोई कोई आइए ठीक। उमेश पवार जी, 2 लाइनें। ओम। ओम, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छा भावपूर्ण और सरस सत्य सरल आपने जो है ये उपदेश दिया, और आपने इसमें शास्त्रों की बात की, ऋषि दयानंद की बात की, उनके गुरु द्वारा उनको दिए हुए व्रत की बात की। तो आपने ये बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि हम लोग जो हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो संदेश दिया है उससे जुड़े रहें, वेदों से जुड़े रहें, और जिससे आर्य जाति का उत्थान हो। और आपने इसी के साथ साथ जो इसमें जो है इतिहास का भी उल्लेख किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं, और आप आगे भी जीवन में इसी प्रकार से हम सबको उपदेश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। नरुला जी। आदरणीय आचार्य शिव नारायण जी, सादर नमस्ते। आपने आज आर्यों के बारे में, आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद जी के बारे में बड़ी सुंदर व्याख्या की और बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायक और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण था। मैं जो आपने बोला है उसमें से रिपीट नहीं करूंगा, एक तथ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी मुंबई में, तो यूरोप के समाचार पत्रों में एक समाचार छपा था कि भारत में एक ऐसा समाज की स्थापना की गई है, एक ऐसी अग्नि जिससे अग्नि और ऊर्जा प्रज्वलित हो रही है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा निकल रही है। और वाह वाह, सही बात। उस ऊर्जा और अग्नि को बुझाने के लिए लाखों लोग जो हैं पानी भरकर, पानी के कलश लेकर भागे जा रहे हैं उसको बुझाने के लिए। लेकिन जी जैसे जी जैसे जी वो जी। जा रहे हैं वैसे वैसे वो अग्नि और प्रज्वलित होती जा रही है। भड़क भड़क। और वो सही उससे बात। अंधविश्वास, पाखंड और अज्ञानता दूर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण विश्व में एक चिंगारी सी उठी है जो पूरे विश्व को प्रज्वलित करेगी। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर जी, हैदराबाद। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते बंधुगण, नमस्ते। बहुत अच्छा वक्तव्य था, प्रेरणादायक था हम जैसों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। आभार वंदना। धन्यवाद। ओम मंगलम भगवान। ओम। माता राजगुरुवर जी, पहली बार जुड़ी है राजगुरुवर जी, सादर नमस्ते। आगे भी जुड़ी रहिए जी, 2 शब्द बोलिए। सपना चौरसिया जी, सपना जी, जी राजगुरुवर जी मैं बोलिए। राज हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते। अच्छा प्रवचन सुनने को मिला हमारे को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे भी जुड़ी रहिए, कल भी सुनने को मिलेगा, आगे भी सुनने को मिलेगा। जरूर ठीक है जी, जरूर। ठीक ठीक। मैं 11 सेक्टर से ही हूँ, आचार्य जी के साथ है समाज में। आरजी, मैंने वैसे कईयों को लिंक भेजा तो था, पता नहीं कितने जुड़े हैं, ये तो अलग बात। कोई बात नहीं, जितने जुड़े बहुत हैं। आप वही जब आप जितने जुड़े वही भाग्यवान है। अरे नहीं साहब। वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य जी का बहुत ही सुंदर प्रवचन, सरल भाषा में हम लोगों के हृदयग्राही था। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ।
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। जो लोग कल नहीं जुड़े थे और जो लोग आज जुड़े हैं उनके लिए आज पुनः वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समाज स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए। सपना जी वैदिक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी आप सभी को नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को भी बहुत नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपको शब्द बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो एक बात कहूंगा कि कम से कम एक नियम बना लीजिए कि हमें दिन में 10 लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं फोन करके देना है। एक 8-15 दिन चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। चंद्रशेखर शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ नववर्ष के से आप एक ये रखें, कमेंट बॉक्स में जो आचार्य बोल रहे हैं ना, मुख्य वक्ता जी, और कोई नए जुड़ते हैं तो एक बार उनके नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि शंका समाधान कई बार इसमें सत्र में संभव नहीं होता, तो हम व्यक्तिगत अगर उनसे कर लें मिल जाएगा नंबर, या मिल अपनी जाएगा। कोई बात कह सके उनको तो नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, हाँ, नंबर मिल धन्यवाद। जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे नंबर सब क्यों मिलेंगे, आप क्यों परेशान मिल हो। जाएगा हाँ, मिल जाएगा। मेरा तो वैसे टोल फ्री नंबर है, भारत सरकार के द्वारा, नहीं, मोदी जी के आपका द्वारा। टोल फ्री है, लेकिन हाँ, मैं कई बार आपसे पूछता हूँ, आप मोदी लिख जी देते ने हो। मेरा नंबर टोल फ्री कर दिया, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। अस्तु भैया। उनसे कुछ बात कहना चाहता था। नहीं तो आपकी बात हो जाएगी, आप चिंता ना करो। अभी हाल देखो, आप व्हाट्सएप पे कमेंट करो, मैं अभी हाल नंबर भेजता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं आप। अच्छा, ठीक। नहीं, परेशान की तो कोई बात ही नहीं। देखो ईश्वर अरे जो वो तो है, आपकी दिल की बात बोल रहा हूँ मैं। जब आपसे दिल लग चुका है तो लग चुका है बस। चलो साहब, वो तो कृपा है आपकी। नमस्ते जी, शुभरात्रि। लखन जी आपका नंबर विश्व विजेता नंबर बनेगा। चलिए शुभरात्रि सभी को, सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते लखन भैया, नमस्ते। नमस्ते। आप इसी प्रकार से सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते।